It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स कल हम लोगों ने शुरू किया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, नया टॉपिक पे चलेंगे। कल हम लोग एक टॉपिक उड़ा दिया है बढ़िया तरीके से। चलो बढ़िया, ऑडियो एकदम क्लियर, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है यहाँ पे। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। बढ़िया क्लास चल रही थी, हम लोग बात करते हैं अभी फटाफट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं, तुमको पता ही है सारी बेसिक बात, ठीक है। थोड़ा सा फिर देख लेते हैं जो नए बच्चे अपने जुड़े हैं उनके लिए। तो तुम्हारे सर जो एक्सपर्ट है गेट ESE और सारे टेक्निकल एग्जाम्स, सर ने काफ़ी सारे एग्जाम्स खुद भी क्वालिफाई कर रखे हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस सर का यहाँ पे 4 साल का हो चुका है। सब्जेक्ट सर ये सारे पढ़ाते हैं। अभी 2 क्लास चल रही हैं यूट्यूब पर, सबको पता है। एक तो अपना 9:30 बजे चल रहा है क्या भाई, मैथमेटिक्स, और दूसरा चल रहा है 1:30 बजे इरिगेशन का क्रैश कोर्स। 1:30 पे हमारा चल रहा है इरिगेशन का क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इस इरिगेशन के क्रैश कोर्स भी हमारा एकदम ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुका है, कल परसों में भी खत्म हो जाएगा। और अभी हम लोग मैथ्स का क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का क्रैश कोर्स, मैथ का फुल कोर्स चल रहा है अपना, ठीक है। मैथ्स का फुल कोर्स जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड एकदम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं सिविल में, ठीक है। तो CS10 बेटा हमारा कोड, इसको यूज़ करके तुम जुड़ सकते हो प्लस पे और आइकॉनिक पे। तो प्लस में तुम्हारी लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, वीकली टेस्ट हैं, डाउट सॉल्विंग फीचर्स हैं। बड़ा ही कमाल का डाउट सॉल्विंग फीचर है, क्योंकि इसके अंदर तुम एजुकेटर से डायरेक्टली कॉल पे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। और चैट पे भी बात कर सकते हो, अगर तुमको कॉल नहीं करनी है तो मतलब ऐप में ही ये सब कर सकते हो, और डायरेक्टली अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो रियल टाइम में। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है यहाँ पे। इंग्लिश हिंदी बैचेज हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज हैं। आइकॉनिक में प्लस के देखो सारे फीचर्स तो हैं ही हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ एक पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है, और स्टडी प्लानर है,
बूस्टर सेशंस हैं और यहाँ पे इन डेप्थ सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस तुमको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो CSN कोड तुम हमेशा यूज़ कर सकते हो और जोड़ सकते हो यहाँ पे। बाकी 1-on-1 लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है यहाँ पे किसमें, आइकॉनिक के अंदर। यहाँ भी CSN कोड यूज़ करके तुम जोड़ सकते हो। कमाल की चीज़ इसलिए है क्योंकि तुमको इस तरह की पर्सनलाइज्ड लर्निंग तुमने कभी पहले फील नहीं की होगी, जिसमें तुम्हारे एक्सपर्ट मेंटोर्स तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और तुम्हारी स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई करेंगे, तुम्हारे दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा तुमको मिल रहा है लाइव मेंटोरिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड तुम डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो, किसी समय तुमको तुरंत एग्जैक्ट मैचेस तुमको मिल जाएंगे, होमवर्क में हेल्प मिलेगी और इंस्टेंटेनियस तुमको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस तुमको मिलेंगे एकदम एक्यूरेटली। उसके बाद फीस की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की प्लस की फ़ीस जो है वो 29,000 है और 37,000 है, 42,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर यूजिंग कोड CSN। और ऐसे आइकॉनिक में 1, 1.5 और 2 साल की जो फीस है 45, 58, 66,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर यूजिंग कोड CSN। कोड ज़रूर लगाओ ताकि तुम अपने हार्ड एंड मनी को सेव कर सको, ठीक है। तो ज़रूर है ये। बाकी यहाँ पे तुमको पता ही है प्राइस हाइक होने वाला है जल्दी ही, CS10 कोड के साथ तुम जुड़ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे एक बैच चलने वाला है, बैच चल रहा है बेटा, है ना, देखो एक बैच यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, शुरू हुआ है कल ही परसों से, 6 अक्टूबर से यहाँ पे देखो बैच शुरू हो गया है। कौन सा, जिसमें इरिगेशन पढ़ा रहे हैं दुष्यंत सर, ठीक है, इरिगेशन पढ़ा रहे हैं दुष्यंत सर, ये है दुष्यंत सर, चैंपियन तरीके से तुमको पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है, तो उन पर जुड़ सकते हो। तो आरोहण बैच जो चल रहा है 2023 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो दुष्यंत सर के साथ जुड़ के बढ़िया तरीके से स्टील पढ़ सकते हैं। CSN कोड लगा लेना यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब अपने कंटेंट की, ठीक है। तो चलो तुरंत आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो सर हम लोग ने लास्ट क्लास की जब बात करें अगर सर हम लोग, तो सर देखिए आपने ये सारे कंटेंट हमको बताए थे सर, हमको याद आ गया, आपने बताया था कि हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकली हम लोग एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का पूरा फोकस यहीं रहने वाला है, आज की क्लास हम लोग की इसी के ऊपर रहेगी क्योंकि कल हम लोग ने ये वाला टॉपिक अच्छे से ख़त्म कर लिया है, ठीक है। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि सारों बच्चों को गॉस जैकोबी और गॉस साइडल समझ में आ गया है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन उम्मीद करेंगे तुमको जैकोबी और साइडल अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिलहाल ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम बनते हैं, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर भी सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल आप बता चुके हैं, वैसे एक बार फिर से हम बता रहे हैं तुमको। इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूटन राफ्सन मेथड, ठीक है। बाकी सारे के आने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ देखो अब पढ़ना तुम्हें सब है, लेकिन न्यूटन राफ्सन के क्वेश्चन जनरली ज़्यादा आए हुए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी फिर हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारा ट्रेपेजॉइडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आते हैं। फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा, टेलर पिकार्ड, यूलर मेथड्स। हाँ, इसमें यूलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें यूलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम लोग अच्छे से देख रहे होंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को ले रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमने ये वाली सफलता प्राप्त कर ली लास्ट क्लास के अंदर, और आज हम लोग शुरू करने हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। सब लोग यहाँ पे साथ चल लें, एक बार कमेंट कर देंगे सर ऑडियो एकदम फुल क्लियर और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ने कल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में गॉस जैकोबी गॉस साइडल देख लिया है, आज हम लोग न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस देख रहे होंगे। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे मेथड्स आते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात करते हैं, सबसे पहले तो एक बात ये करनी है हमें कि ये एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल, सर ये क्या मतलब है। देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशन तो चलिए हमें थोड़ा सा याद भी आ रही है, ट्रांसेंडेंटल सर एक बार फिर से बता दीजिए। वैसे हमने फंक्शन से तुमको बताया था, ठीक है, एक सेकेंड, फंक्शन तुमको हमने बता रखा था, वैसे तुमको हम पहले इसका एग्जाम्पल दे देते हैं जरा पहले इसका तुमको बढ़िया से एग्जाम्पल में यहाँ दे देते हैं, तो तुमको चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो 2 टाइप की अपनी इक्वेशन होती हैं यार, 2 टाइप की अपनी इक्वेशन होती हैं, समझने की कोशिश करना ध्यान से। सर 2 टाइप की इक्वेशन कौन कौन सी होती है सर, एक हमारी होती है एल्जेब्रिक, एक सर हमारी होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन, और दूसरी सर आपने यहाँ बताई ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन ऐसा नहीं है कि तुम ज़रूरी है उसको न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करो, सॉल्व करना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये मेथड। एल्जेब्रिक तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, इसके एग्जांपल्स अगर तुम देखना चाहो यहाँ पे, ठीक है, इसका तुम एग्जांपल्स अगर देखना चाहो तो क्या एग्जांपल सर हम पढ़ चुके हैं, जरा बता दीजिए हमको, ठीक है, क्या एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ रखा है। देखो हमने कई सारे एग्जांपल्स के देखना है, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मान लो x² है प्लस 5x है, कुछ भी तुम लिख दो यहाँ पे, x² प्लस 5x, बस x होना चाहिए उसके अंदर, प्लस 7 = 0। कैसी इक्वेशन है सर मेरी, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख दो x⁴ है माइनस 3x² है इक्वल टू 1 कर दो, कुछ भी कर दो, ये हमारी क्या बेटा एल्जेब्रिक इक्वेशन, सर ये मेरी क्या है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। फिर ट्रांसेंडेंटल की अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल में सर क्या होता है, आपने बताया था हमको कि एल्जेब्रिक के अलावा जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ये सारे तुम्हारे किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे ट्रांसेंडेंटल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 3 sin x प्लस cos x,
ठीक है, इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ये भी एक इक्वेशन है भाई और ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक है, ये नॉन एल्जेब्रिक है, मतलब ट्रांसेंडेंटल में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व करना हो जाता है टफ। जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कैसे सॉल्व होगा सर, है ना, ठीक है। देखो ये वाली इक्वेशंस तो हम ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं, ये हम क्वाड्रेटिक अपना बेसिक सॉल्व करना आता है। तो तुमको जो मेथड सिखाने वाले हैं वो मेनली देखो सॉल्व तो ये भी हो जाएंगी, जो मेथड तुमको नए नए सिखाने वाले हैं आज न्यूमेरिकली तरीके से सॉल्व करना। एल्जेब्रिक का काम तो वैसे भी चल रहा था सर, लेकिन ये जो मेथड्स आप सिखाने वाले हैं आज हमको 4-5 मेथड सिखाएंगे, ठीक है, जिसमें से न्यूटन ऑप्शन भी एक है। जो चारों मेथड आप सिखाएंगे उसको हमारा मेनली ट्रांसेंडेंटल के लिए, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से हमारी आती हैं, तो उन्हीं में हमको यहाँ पे ये सारे तरीके लगाने पड़ते हैं, उन्हीं में ये सारे तरीके लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए सर, बिल्कुल बात समझ में आई। तो अब हम लोग जरा यहाँ पे एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। अच्छा देखो, अब तुम सॉल्व करना सीखो। देखो सॉल्व करने के होते हैं 2 तरीके, सॉल्व करने के होते हैं यहाँ पे कितने तरीके सर, 2 तरीके। अच्छा 2 तरीके, कौन से 2 तरीके सर? एक तो अपने होते हैं वही जो तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कौन से मेथड्स सर? डायरेक्ट मेथड्स सर, डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है सर। डायरेक्ट मेथड देखिए हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी आता है, हमको पता है सर, इसको आप फैक्टराइज करिए और डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए। तो डायरेक्ट मेथड से हमें कोई मतलब नहीं है, हम न्यूमेरिकली क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स की, जो कि रिपीटेटिव प्रोसेसेस के साथ चलती हैं, जिनके अंदर इटरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिपीटेटिव मेथड्स लगते हैं। मतलब देखो इटरेटिव का मतलब क्या, बार बार हमको तुक्का लगा लगा के सही आंसर की तरफ पहुँचना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं इटरेटिव, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में एक रूट अज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग को अज्यूम करनी पड़ जाती है बेटा, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ठीक है। शुरू में एक रूट अज्यूम करो और बाद में धीमे धीमे क्लोज आते चले जाओ, ऐसा करते हैं। तो हम तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें इनिशियली सर हमको एक रूट अज्यूम करना पड़ता है, आंसर है नहीं लेकिन मान रहे हैं। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन दी गई है, अब हमको पता है एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे एक्स की वैल्यू 1 है, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कितना दूर है। तो इस तरीके से हम बार बार उसको इटरेट करते रहेंगे। एग्जाम्पल समझाएंगे, चिंता ना करो। तो अज्यूम इनिशियल रूट एंड टेक ट्रायल्स, बार बार ट्रायल्स लेते रहो और तब तक ट्रायल्स लेते रहो जब तक एक्स की एक परफेक्ट वैल्यू तुम्हें ना मिल जाए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करोगे तब तुम्हारा काम बन जाए, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सारे मेथड्स देखना शुरू करते हैं। इटरेटिव मेथड में जाने से पहले हम लोग एक बेसिक सा मेथड समझ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो आप हमको जल्दी से ग्राफिकल मेथड ही बता दीजिए। अब देखो हम यहाँ पे मेथड शुरू कर रहे हैं, एक एक करके हम तुम्हें सारे मेथड्स अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, बिल्कुल कोशिश करिए सर, हम एकदम पूरा साथ देंगे। तो सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो बेटा हमारा क्या है, वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड कोई इटरेटिव मेथड नहीं है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड कोई इटरेटिव मेथड नहीं, बस एक जनरल तरीका है। हम तुमको ये भी सिखा दे रहे हैं ताकि तुमको आंसर का और अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है सर। तो ग्राफिकल मेथड का जरा हमको सिस्टम समझाइए और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो बताइए, ठीक है। देखो ग्राफिकल मेथड, देखो नाम में ही लिखा हुआ है ग्राफ, नाम में लिखा हुआ है ग्राफ। तुमको याद है बचपन में वो पिंक रंग के हम लोग ग्राफ पेपर आते थे, पतले पतले स्क्वायर होते थे उसके अंदर, याद है कि नहीं? कितने बच्चों को एग्जाम में वो मिलते थे और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो वही जो 9th-10th के क्लास थी, तो वो ग्राफ पेपर था। उसी ग्राफ पेपर हम लोग फंक्शन प्लॉट करते थे। यहाँ पे भी वही काम करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनके रूट्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली, वो बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे एक इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो बहुत बढ़िया से हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सर ऐसा करिए, फाइंड, सर आप फाइंड करिए अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ, फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ व्हाट सर, दिस इक्वेशन, फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। हमें इस इक्वेशन का फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए सर मैंने क्या करा, मैंने लगाया ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड जब लगाओगे तो क्या होगा वो समझने की अच्छे से कोशिश करना। सर आप समझाइए, हम पूरा समझेंगे, बिल्कुल चिंता ना करिए सर, आप बताते चलिए। देखो भैया मैंने क्या करा यहाँ पे, जब मैं सोल्यूशन लिखना शुरू करा तो आपने बोला ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा सर, ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, हम यहाँ पे अगर x-1 लिख दें, x-1 साइन एक्स को उधर ले जाएं, साइन एक्स को उधर ले जाएं, तो सर मेरे यहाँ पे 2 फंक्शन बन रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं। सर मेरे यहाँ पे 2 फंक्शन बन रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक सर मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x, दूसरा मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x। एक f1 एक f2 हमने मान लिया, ठीक है। अब सर मुझे कुछ x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है ग्राफ पे
सर मुझे एक्स की कोई एक्स वैल्यू ढूंढे ग्राफ पे जिसमें एक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाए, जिसमें एक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाए और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो कैसे सर ये होगा, ये भी बताइए ज़रा, कैसे सर ये बात हो पाएगी, ज़रा ये बताइए। तो सर हम देखो अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा ग्राफ यहाँ बनाने वाले हैं हम, ठीक है, एक बढ़िया सा ग्राफ यहाँ बनाने वाले हैं। एक सेकेंड, ठीक है, सीधी लाइन बन गई। हाँ चलो, तो अब देखो सर हमको दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो f1x और एक f2x, दोनों को प्लॉट करेंगे। तो पहले हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे साइन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बनाइए सर। साइन ग्राफ तो यार सबको पता भी होगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, ठीक है, ये हमारा साइन का ग्राफ होता है बस, है ना, पता है सबको। सही बन गया बिल्कुल, पीछे भी इस तरह से बना देंगे हम लोग, ठीक है, गंदा तो नहीं हो गया, सही है, ठीक है, लगभग लगभग सही बना है। चलिए सर, तो ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ 2, मतलब ये f2 है सर। ये जो आपका ग्राफ बनाया आपने, ये सर आपका साइन x है, ये सर आपका साइन x है। अच्छा, दूसरा ग्राफ आपका जो है x माइनस, मतलब दूसरा फंक्शन है, उसको भी आप ग्राफ पेपर प्लॉट कर दीजिए। ये सब ग्राफ पेपर करना है बेटा, क्योंकि देखो ग्राफ पेपर जब हम प्लॉट करेंगे तो हम वैल्यूज़ अच्छे से नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में वो लाइन्स होती हैं तो अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब हमारा ग्राफ पेपर अभी नहीं है तो हम इस पर डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम एकदम फीलिंग को समझना कि ये सब ग्राफ पेपर पर चल रहा है, ऐसा सोच के चलो भाई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरा प्लॉट करिए x-1। अब मैं यहाँ प्लॉट करने वाला हूँ x-1। अच्छा चलिए सर, x-1 प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं x-1 को यहाँ प्लॉट करूँ, अगर मैं यहाँ पे x-1 को प्लॉट करूँ, एक लाइन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तुमको पता है x-1 कहाँ पे आएगा, प्लॉट कर सकते हो सर। x-1 को अगर प्लॉट करें तो ऐसा कुछ बनेगा, x-1 है ना, तो x-1 जो लाइन होती है उसका इंटरसेप्ट -1 रहेगा। सही है, सही बनाई ये लाइन हमने लगभग लगभग, है ना, ये लाइन तुम्हारी x-1 होगी, ठीक है। अच्छा सर, ये हमको थोड़ा सा बता भी दीजिए, आपने ऐसा कैसे बना दिया, हम नहीं समझ पाए सर, हमसे नहीं बन पाएगी इतनी जल्दी, ठीक है, थोड़ा सुन लो। ये सर आपका दूसरा फंक्शन है x-1, ठीक है। अच्छा, कैसे लाइन प्लॉट करो समझ लो, जैसे एक लाइन होती है y = x-1, तुम्हें इसको प्लॉट करना है तो 2 पॉइंट निकाल लो। बेटा x को 0 करो, सर मैंने x को 0 करा तो y की वैल्यू -1 आ गई। अरे भैया x को 0 करा, y की वैल्यू, हाँ सर। उसके बाद y को 0 करा, y को 0 करा, y को मैंने 0 करा सर, तो x की वैल्यू आ गई +1। बस ये दोनों पॉइंट को मैंने प्लॉट करा और जोड़ दिया सीधी लाइन से, बस बात खत्म। इस तरह से, मतलब कोई भी 2 xy की वैल्यू अपने मन से निकाल लो और उनको जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट है जो इस लाइन पे आ रहे हैं, हमको क्योंकि x-1 को प्लॉट करना था। तो मैंने 0,-1, सर ये मेरा 0,-1 है, ये प्लॉट करा। फिर मैंने 1,0, ये मेरा 1,0, सर इसको प्लॉट करा और लाइन को जोड़ दिया, सीधी बात, लाइन को जोड़ डाला, ठीक है। उम्मीद करें लाइन प्लॉट करना सीख गए, लाइन प्लॉट करना सीख गए। बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए, तुम आराम से पास कर लो। 3 पॉइंट तो एकदम श्योर हो जाओगे, 3 पॉइंट तो एकदम श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई सर यहीं से पास होना है मामला, ठीक है। अब ये बताओ, तुमको निकालने ऐसे रूट्स, तुम्हें x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि सर ये जो पॉइंट आपका है यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे है सर, इस पॉइंट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस पॉइंट में हम लोग ये देख पा रहे हैं सर कि आपके दोनों वैल्यूज़ सेम हो रही हैं। x-1 और sin x दोनों जो आपके ग्राफ हैं सर, ये दोनों यहाँ पे सेम हो रहे हैं, ये दोनों सर आपके यहाँ पे सेम हो रहे हैं। यस और नो बता देंगे सब लोग एक बार, यस और नो बता देंगे, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं, और ये जो पॉइंट आ रहा है ना सर, ये π/2 के हल्का आगे आ रहा है। ये जो पॉइंट है सर आपका, ये π/2 के हल्का सा आगे आ रहा है, ये π/2 के हल्का सा आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आगे आ रहा है, 100% आ रहा है सर आगे। तो सर आप ये देखेंगे, अगर π/2 की जो वैल्यू होती है, अगर मुझे याद आ रही है, जैसे π/2 की जो वैल्यू याद आ रही है हमको, कितनी होगी तुम बताओ? पाई तुम्हारा 3.14, आधा अगर 1.57 होता है ना, तो π/2 मेरा 1.57 है। तो आपकी ये जो वैल्यू आप यहाँ रीड करेंगे, ये जो वैल्यू आप यहाँ रीड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू आप यहाँ रीड कर रहे हैं सर, ये वैल्यू सर आपकी π/2 से थोड़ी ज़्यादा होगी, π/2 से थोड़ी ज़्यादा होगी, ये π/2 से ज़्यादा होगी और पाई से कम होगी, है ना। तो ये वैल्यू अगर हमको एग्जैक्टली बताएं, अगर ग्राफ पेपर होता तो हम एकदम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं ना। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो हम इसको एग्जैक्टली पढ़ लेते। तो फिलहाल ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों सेम हो रही है वैल्यू, इसकी और इसकी, तो हम यहाँ बोल देंगे वो वैल्यू सर आपकी क्या है, वो वैल्यू सर आपकी है लगभग 1.9। ग्राफ पेपर अगर तुम इसको सही से ड्रॉ करते ग्राफ पेपर में तो तुमको मिल जाता वैल्यू। तो सर जो मेरा अप्रॉक्सीमेट रूट यहाँ पे निकल के आ रहा है, मेरा अप्रॉक्सीमेट रूट जो यहाँ निकल के आ रहा है वो सर आ रहा है 1.9, विच इज़ मोर देन 1.57, मतलब π/2 से हल्का आगे है, π/2 से हल्का आगे है। ये मेरा क्या हो गया सर 1.9, ठीक है, ये मेरा हो गया अप्रॉक्सीमेट रूट 1.9। समझ में आ गई होगी बात सबको बढ़िया से? ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम। तो अप्रॉक्सीमेट रूट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। समझ में आ गया होगा सबको? आप सर क्या करिए, दो ग्राफ लीजिए, उनको इक्वल करिए, उनको प्लॉट करिए, जहाँ पे वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ग्राफ पे ही पढ़ लीजिए। ग्राफ पेपर पे ये वैल्यूज तुमको दिख जाएंगी, ठीक है, ग्राफ पेपर तुमको ये वैल्यूज दिख जाएंगे। अब हम तुमको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो तुम करो, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे बनते हैं, ठीक है।
एक हम तुमको क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करो ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली तरीका बढ़िया है, ठीक है। ये इटरेटिव मेथड नहीं है, ये इटरेटिव मेथड नहीं है, ठीक है। ये जनरल तरीका है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली एक क्वेश्चन और। सॉल्व ग्राफिकली x log x इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो log है इसका बेस बेटा 10 है। जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ग्राफिकली दिमाग लगाओ। हम तुमको 1 मिनट का समय दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट बताओ, ज़्यादा कुछ तुमको एग्जैक्ट नहीं बताना। अब देखो हमने आइडिया लगाया कि हाँ भाई π/2 के आगे, पाई के पीछे, हल्का हल्का हमने आइडिया लगा लिया है ना। तो बस आइडिया से ही बताओ, आइडिया से ही बताओ बेटा, ठीक है। कमेंट करेंगे सब लोग। यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, पता है 2 चीज़ें यहाँ पॉसिबल लग रही हैं बढ़िया। क्या 2 चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं सर? एक काम करिए ना सर आप, यहाँ पे एक बढ़िया तरीका जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है सर कि सर आप ऐसा करिए, यहाँ पे ऐसा करिए, log x लिखिए पहले, log x लिखिए, log x को करिए 1/x के बराबर। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, इन दोनों को प्लॉट करिए सर। आइए सर इनको करा जाए मस्ती से एकदम प्लॉट, देखते हैं क्या बनता है सर, है ना। तो ये मान लो तुम्हारा ग्राफ पेपर है। अब तुम अगर इनको प्लॉट करो, log x का ग्राफ तुमको पता है कि नहीं कैसा होता है बेटा? log x का ग्राफ देखो, तुमको पता है log 1 0 होता है। log 1 मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी, log 1 यहाँ रखेंगे तो हमारी वैल्यू 0 रहेगी। log 10 1 होता है, 10 तक जाओगे तो log की वैल्यू 1 रहेगी, है ना। ये इधर 10 लिखा है और इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ रहेगा इसको हटाओ पहले यहाँ से, इसको हटाओ। ये जो ग्राफ रहेगा सर log का, ये ऐसा जाता है ना, ये सर आपका ऐसा जाता है ग्राफ, पता है कि नहीं तुम लोग को? log का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है सर, ठीक है सर, पता है, हल्का हल्का आइडिया है सर हम लोग को। और log 0 तुम्हारा -∞ होता है, ये तुम्हारा log x है। ये ग्राफ बेटा तुम्हारा क्या है? log x है, ठीक है सर। ये ग्राफ मेरा log x है, समझ गए सर बात मेरी। अब हम बात करते हैं 1/x की, अब हम बात करते हैं 1/x की। सर देखिए, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है y = 1/x, इसको अगर मैं प्लॉट करूँ सर, ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। देखो 1/x जानते ही हो तुम, अगर तुम x को 0 करोगे तो वैल्यू इन्फाइनाइट रहेगी, x को 0 करोगे तो वैल्यू इन्फाइनाइट रहेगी, बाद में जाके वो पूरी 0 हो जाएगी। बहुत गंदा बन गया है, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा y = 1/x है, x की वैल्यू 0 तो इन्फाइनाइट, और x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो वैल्यू 0। ये हो गया हमारा 1/x। सर ये ग्राफ आपका किसका है? ये 1/x का ग्राफ है, ये आपका log x का ग्राफ है, ठीक है। तो हमको सर अब सिस्टम समझ में आ गया है, अब हमको सिस्टम सा समझ में आ गया। ये आपका log x। तुम बताओ बेटा इसका कितने आंसर, इसका क्या आंसर आ रहा है? तुम सोच के बताओ हमको जल्दी से। अप्रॉक्सीमेट रूट अगर हम देखें कि दोनों पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ कहाँ कट कर रहे हैं सर? हमको दिख रहा है सर यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, और ऑब्वियसली सर ये 1 से आगे कहीं कट कर रहे हैं, ये तुम्हारा 1 है ना। तो अगर ग्राफ पेपर होता तो सर हम क्या करते हैं, हम अपनी ग्राफ पेपर सीधे जाके चुपचाप ये वैल्यू पढ़ लेते, बस चुपचाप बात खत्म हो जाती सर, सीधे आंसर मिलता हमको। तो हम यहाँ पे लिखते, तब हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट निकल के आता, इस क्वेश्चन को अगर हम सर ग्राफिकली सॉल्व करते तो ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट रूट। अब देखो हम लोग अभी क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं बताओ? तुमको क्या, तुम सोच रहे हो सर यहाँ क्या लिखा है वहाँ क्या? अरे कुछ नहीं, ग्राफ पेपर अगर होता, ग्राफ पेपर तुम्हें प्लॉट किया होता तो तुम वैल्यू पढ़ लेते डायरेक्टली। यहाँ दिखता कि हाँ भाई 2 ब्लॉक्स निकल गए हैं, इस तरह से तुमको आंसर डायरेक्टली ग्राफ पेपर में तुम रीड कर सकते थे, है ना। तो जो इसका अप्रॉक्सीमेट रूट होगा बेटा, वो यहाँ पे लगभग 2.5 आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है? 2.5। अच्छा सर अब समझ में आ गई बात हमको। मतलब सर ग्राफिकली सिस्टम में सर आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है, और काम चला देना है। ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं हम लोग का लगभग डायरेक्ट तरीका है। कमेंट करेंगे सब लोग, ये बात सबको अच्छे से समझ में आई है कि नहीं? एकदम बताओ भाई। ठीक है, ग्राफिकल मेथड सर हम लोग समझ गए हैं, और हम लोग को ये बात समझ में आ गई बढ़िया से कि ग्राफ प्लॉट करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो बस इसको तुम और प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग चलते हैं इटरेटिव मेथड्स के ऊपर, ठीक है। जो इटरेटिव मेथड्स की हम यहाँ बात कर रहे थे, जो हम लोग को सीखने हैं सिलेबस में, जो अपने ज़्यादा हैं, इटरेटिव मेथड्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिकल सर अपना हो चुका है, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इटरेटिव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला बढ़िया मेथड, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोग? एकदम क्लियर लिख देंगे एक बार, सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर पूरा ग्राफिकल मेथड आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग का पहला जो मेथड है उसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। क्या नाम है यार? बाइसेक्शन। देखो इसके कई सारे नाम है यार, है ना, इसके कई सारे नाम है, सारे नाम लोगों को बता देते हैं। जो पहला मेथड है उसका मतलब वही पहला मेथड जो है उसी के कई सारे नाम हैं। एक इसको बोलते हैं सर हम लोग, पहला इसको बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। पहला इसको हम क्या बोलते हैं सर? बाइसेक्शन मेथड। दूसरा सर इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा सर इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्जानो थ्योरम, ठीक है। बोल्जानो मेथड ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बोल्जानो मेथड ही बोल सकते हैं। बोल्जानो थ्योरम भी यही था,
कैलकुलस में पढ़ाया था कि नहीं बोलजानो थ्योरम तुमको, ठीक है। उसके बाद हमारा इसको हम बोलते हैं हाफ इंटरवल मेथड, ये भी बोल सकते हैं हाफ इंटरवल मेथड, कुछ ही बोलो, तीनों एक ही बात है बेटा, चाहे बाइसेक्शन बोलो, चाहे बोलजानो बोलो, चाहे हाफ इंटरवल बोलो, सबका मतलब एक ही है। हाफ इंटरवल मेथड सब एक ही है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है सर। ये तीनों बात एक ही हैं। तो अब सर हमको ये भी बता दीजिए मेथड क्या है, नाम में क्या रखा है सर, नाम थोड़ी पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बस पता रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। लाइन सीधी गई है कि नहीं यार, ठीक है, सीधी लग रही है एकदम, राइटिंग टेढ़ी गई होगी। चलिए सर, तो अब इस मेथड में क्या करते हैं वो बताइए। तो सर देखो बाइसेक्शन मेथड में बहुत सिस्टम एक बढ़िया है, एक बहुत बढ़िया सिस्टम है सर। एक चीज़ समझिए पहले आप, एक चीज़ आपको हम यहाँ समझाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सर। ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, 2 पॉइंट है मेरे यहाँ पे, एक हमारा x इक्वल टू ए है और एक हमारा x इक्वल टू बी है। सब लोग बहुत फोकस से सुन रहे हैं, बहुत फोकस से सुन रहे हैं, ठीक है। अब सर मैंने ये देखा कि a पे जो वैल्यू है वो आ रही है कुछ पॉजिटिव वैल्यू, a पे जो लेटेस्ट से वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ ए, है ना। मान लेते हैं हम लोग ये जो वैल्यू है जब यहाँ से ऊपर का तो एफ ऑफ ए, मतलब ये जो पॉइंट है सर आपका, ये पॉइंट आपका है ए कॉमा एफ ऑफ ए, है ना, मतलब a पे वैल्यू एफ ऑफ ए है, ठीक है सर, एक पॉइंट ही हो गया। लेकिन हाँ सर एक बात हमको पक्की तय मिल गई है कि a पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि a पे जो वैल्यू है सर दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ अबव एक्स एक्सिस फॉर श्योर। ऐसे हमने b पे वैल्यू ली, लेकिन b पे हमने वैल्यू कैसे ले ली बेटा, नेगेटिव, मतलब जो आपकी b पे वैल्यू आ रही फंक्शन की जो b पे वैल्यू आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ऐसा हमने यहाँ पे सिस्टम देखा, ठीक है। तो सर अब आप देखें अगर, तो हमारा जो फंक्शन है सर, अब देखिए हमारा जो फंक्शन है सर, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर रहा होगा, तरीका नंबर 1, या तो सर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से इसको ज्वाइन कर रहा होगा, या तो सर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से इसको ज्वाइन कर रहा होगा। लेकिन सर ये अगर a है और ये आपका b, ये एफ ऑफ ए ऑफ b है, ठीक है। आप ये देखिए इस केस में और जो हमारा केस चल रहा है, तुम बताओ कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कब कट किया, सिर्फ एक बार कट किया, वही उसका रूट बन जाएगा। कोई फंक्शन ऑफ x अगर 0 हो रहा है, कोई फंक्शन ऑफ x अगर किसी x की वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो वो x की वैल्यू उसका रूट होती है, वो x की वैल्यू उसका रूट होती है, मतलब वो एक ऐसी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो एक ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब जो हमारे x की वैल्यू 0 हो रही है, समझ रहे हो, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जो a और b के बीच में है, जिसको रखने पे यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन की वैल्यू 0 दे रहा है, क्योंकि एफ ऑफ ए धीमे धीमे कम होकर 0 हो गया, फिर नेगेटिव में चला गया। लेकिन एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स एट दिस एक्स विल बी 0। सर यहाँ पे अगर आप देखें a और b, यहाँ पे आप देखें, यहाँ देखें, तो यहाँ देखिए आपके रूट्स कितने मिलेंगे, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया सर, इसने 3 बार कट किया, 3 बार कट किया, 3 रूट। सर यहाँ पे कितना रूट, 1 रूट। सर यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे 5 बार हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। सर ये बात मुझे समझ में आई बढ़िया से। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपका फंक्शन, अच्छा मतलब मुझे सर एक बात समझ में आई कि अगर a और b आपने 2 पॉइंट सोचे अपने मन से, और वो भी ऐसे सोचे, कैसे सोचे, ऐसे, कैसे ऐसे कि a पे वैल्यू पॉजिटिव रहे, b पे नेगेटिव रहे, या b पे पॉजिटिव a पे नेगेटिव रहे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे अगर वैल्यू। आपने 2 पॉइंट अपने ग्राफ, अपने फंक्शन में आपने 2 पॉइंट ऐसे सोचे a और b, आपने 2 पॉइंट ऐसे सोचे कि a पे वैल्यू, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ऐसा सोचा अगर आपने, तो बस सर भगवान कसम बता रहा हूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर सर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एकदम खुदा कसम सर वो बीच में एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, 4 बार भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है सर, है ना। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो करना ही करना है, एक बार तो करने का ना, मतलब रूट आने आना है। और हाँ सर एक बात और कमाल बताऊँ सर, एक जगह कट तो करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है, मतलब वो जो वैल्यू आएगी ना सर, वो ए और बी के बीच में भी आएगी, कहीं बीच में नहीं, मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो ए और बी के बीच में ही होगा आंसर। अच्छा मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो x आएगा दैट विल बी, जो रूट आएगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू ए बी, दैट विल बी बिलोंगिंग टू ए बी। समझ गए सर हम, बात समझ गए सर हम, ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। कुल मिला के तो बोलजानो ने यही बताया सर कि अगर आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अलग साइन के हैं तो सर आपको एक रूट मिलना तय है, और वो एक रूट निकालेंगे कैसे, इसका एक तरीका बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिस्टम लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि लेट एफ ऑफ एक्स एक हमारी इक्वेशन है, लेट इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है सर। और हमको सर वो एक्स निकालना है, ठीक है। लेकिन हाँ सर एक बात और समझ लीजिए, ये जो एक्स है, ये जो फंक्शन आपका है, इसमें सर आपको रियल वैल्यूज़ मिल रही हैं और कंटिन्यूस है,
इट इज़ रियल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस, रियल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस। सर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ रियल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी, इन ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है सर हमने देख ली, अपनी सिस्टम समझ में आ गया। अब हम आगे और बात करेंगे सर कैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं, जरा वो समझाइए, ठीक है। कैसे बाइसेक्शन मेथड लगेगा वो समझेंगे। एक कंडीशन है सर, बाइसेक्शन मेथड लगाते समय हमको देखिए, हमको दो रूट्स अपने मन से अज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमको अज्यूम करने पड़ते हैं सर, अज्यूम करने पड़ते हैं टू इनिशियल रूट्स, हमको अज्यूम करने पड़ते हैं टू इनिशियल रूट्स, ठीक है सर। एक का नाम हमने रखा ए और दूसरे का नाम हमने सर रखा बी। एक सर हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। सर हमने यहाँ पे दो रूट्स लिए, हमने सर यहाँ पे कितने रूट्स लिए सर, हमने यहाँ पे सर दो रूट्स ले लिए। एक सेकेंड, ठीक है। हमने यहाँ पे सर गजब, हमने यहाँ पे दो रूट्स ले लिए सर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। अब सर देखिए इस पे जो वैल्यू निकल के आई x इक्वल टू ए पे, वो सर आपकी आई एफ ऑफ ए, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो आई एफ ऑफ बी, ठीक है। लेकिन सर देखिए एक का साइन अलग होगा, एक का साइन अलग होगा, एक एक्सिस के ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। सर एक बात और समझ में आ गई यहाँ से कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर मैंने करा, क्योंकि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे कोई एक कॉम्बिनेशन तो है सर। लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को, तो हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन जीरो आएगा। ये इसका चेक है, ये चेक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर आपको ए और बी दो रूट्स तो चुनने हैं सर, आपको अपनी मर्ज़ी से ए और बी दो रूट चुनने हैं, आपको अपनी मर्ज़ी से ए और बी दो रूट चुनने हैं। हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन चुनते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि ए पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही तो बी पे नेगेटिव आए, या अगर ए पे नेगेटिव आ रही तो बी पे पॉजिटिव आए। ये हमने बहुत ध्यान रखा ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो एक्चुअल रूट है वो ए और बी के बीच में हो। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो इसका मतलब बीच में रूट होगा ही होगा, और वो बीच वाले रूट को हम ढूंढेंगे। कैसे, अब बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये है कि तुम ए और बी के एकदम बीचों बीच आ जाओ। अच्छा एकदम बीचों बीच, चलिए सर अभी आ जाता हूँ मैं, आपने बोला हम तुरंत आ गए सर। अब हम इनके एकदम बीचों बीच आ गए सर, इनके बीचों बीच हम आ गए। हमने मान लीजिए पहला रूट माना, इनके बीचों बीच क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ए प्लस बी अपॉन टू। बाइसेक्शन का मतलब ही क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। सर हम यहाँ पे बीचों बीच आ गए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस कर्व को थोड़ा सा हम यहाँ पे हटाते हैं, इस कर्व को थोड़ा सा हम यहाँ हटा के, ठीक है, थोड़ा सा नया थोड़ा सा सिस्टमैटिक एक कर्व लेते हैं यहाँ पे, ऐसे मान लो, ठीक है सर। आप बनवाइए सर, जो बोलेंगे सब माना जाएगा आज। चलो तो ये मान लो हमारा एक्चुअल कर्व था। बहुत ध्यान सुनना बेटा, ठीक है, सुन रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग यहाँ पे बीच की वैल्यू निकालेंगे। सर देखिए ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे अगर हम आ गए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा सर ये वैल्यू। सर यहाँ पे अगर मैं फंक्शन अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है सर नेगेटिव है। सर यहाँ पे जो वैल्यू मुझे दिख रही है नेगेटिव, और ए पे वैल्यू कैसी दिख रही है, पॉजिटिव। तो अब मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ कि सर देखिए पहले आंसर हमारा ए और बी के बीच में था। सर एक्चुअल आंसर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल आंसर है ये ए और बी के बीच में था। लेकिन जब आपने बाइसेक्ट करा, जब आप ए और बी के एकदम बीचों बीच आए, मतलब अब आप ए प्लस बी बाई टू पे आ चुके हैं, तो आप ही बताइए कि आपका जो रूट है क्या वो ए प्लस बी बाई टू और बी के बीच में है, या ए और ए प्लस बी बाई टू के बीच में, इन दोनों के बीच में कि इन दोनों के बीच में? कमेंट करके बताओ। सर मैं एकदम आराम से बता सकता हूँ इन दोनों के बीच में, क्योंकि ए पे पॉजिटिव है और ए प्लस बी बाई टू पे नेगेटिव है। तो मैंने सर क्या करा, जो मैंने रूट माना था ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। हमने यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकाली और हमने देखा कि वैल्यू आई नेगेटिव, वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है। हमने सर ये भी देखा कि एफ ऑफ ए हमारा पॉजिटिव चल रहा था, एफ ऑफ बी हमारा नेगेटिव चल रहा था। तो सर ऑब्वियस सी बात है, दो नेगेटिव के बीच में और रूट नहीं हो सकता। सर इस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सर इस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इन दोनों के बीच में रूट नहीं हो सकता। सर रूट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होगा। तो इसका मतलब अब हमारा जो रूट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, वो इन दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में होगा, ठीक है। वैल्यूज से देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी चले जाएंगे। तो अब तुम्हें फिर से तुमने दो, देखो शुरुआत में तुमने दो रूट्स जो लिए वो लिया ए और बी, मानते हो कि नहीं? सर बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अब तुमने जो रूट्स लिए दोबारा ट्रायल तुमने करा, बार बार ट्रायल कर रहे हैं कि नहीं हम लोग? अब हम दोबारा ट्रायल करेंगे। तो हमने अगला रूट लिया ए और ए प्लस बी बाई टू के बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो अगला रूट होगा x2, हमारा जो अगला रूट होगा बेटा x2, वो क्या होगा सर, हमारा जो अगला रूट x2 होगा सर वो क्या होगा, हमारा जो अगला रूट x2 होगा वो क्या होगा सर, दिस प्लस दिस अपॉन टू,
तो ये प्लस ये अपॉन 2 कर देंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे सर कि आपका a प्लस x1, ये आपका a था, ये आपका नया रूट x1 था, x1/2। तो हम इसके बीच में जाएंगे और इसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो f(x2) लेटर से पॉसिबल, अब तुम इसके और इसके बीच में आए, मान लो तुम एकदम बीच में यहीं पहुँच गया, तुमको आंसर मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। या तुम अगर मान लो इधर आ गए होते, मान लो तुम हल्का सा इधर आ गए होते और तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, बीच में तो पहुँच नहीं पा रहे हम लोग यार, ठीक, कहीं पहुँच जाओ, यहाँ मान लो यहाँ पहुँचे, ये बीच था इसका, है ना। तो बीच पे सर मैं देखा वैल्यू कैसे आ रही पॉजिटिव, वैल्यू कैसे आ रही पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा रूट है वो अब दो पॉजिटिव के इन दोनों के बीच में नहीं होगा, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा सर, इनके और इनके बीच में होगा, इनके और इनके बीच में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनके और इनके बीच में अब हमको अगला रूट लेना है, आधे बीच में जाके बाइसेक्ट करके, है ना। अब हम x2 और x1 के बीच में जाएंगे, नहीं समझ में आई बात सर। अब हम क्या करेंगे सर, x2 और x1 के बीच में जाके सर हम अगले रूट x3 को क्या लेंगे सर, हमारा जो अगला रूट x3 होगा, हमारा जो सर अगला रूट x3 होगा वो पता है क्या होगा सर, वो होगा x1 प्लस x2/2। एंड इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम चलते जाएंगे 4-5 बार, जब तक हमको ये ना दिखे कि जो आपका x आ रहा है उस x पे, मान लो तुम 4-5 बार में तुमको 5वां रूट मिला x5। अब ये जो x5 की वैल्यू लेटेस्ट से मान लो 1.73 आई, तो इस 1.73 को फंक्शन में रखो, इस 1.73 को फंक्शन में रखो, और जब तुम फंक्शन रखोगे तो तुमको आंसर ऑलमोस्ट 0.000001 मिल जाएगा। इसका मतलब सर 1.73 ने आपकी इक्वेशन को, आपके फंक्शन को सेटिस्फाई कर दिया, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलमोस्ट द अप्रॉक्सीमेट रूट। मतलब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी आप कहीं दूर दूर नहीं है, बीच में नहीं, इधर उधर नहीं है सर आप, इसका मतलब अब आप एकदम ऑलमोस्ट बीच में पहुँच गए हैं। अब सर आप ऑलमोस्ट एकदम यहाँ पे बीच में पहुँच गए हैं। बात समझ में आई सबको, जल्दी बता दो, समझ में आ गई बात, कमेंट करो बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लगाएंगे तो बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पे हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए सर, तो हम लोग को सर एक बात और समझनी है कि हम लोग को स्टॉप कब करना है। यहाँ पे एक रूल भी लिख देते हैं कि सर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप व्हेन तुम्हारा nth रूट, व्हेन जो तुम्हारा nth रूट है उसकी वैल्यू निकालने पे, nth रूट को फंक्शन में रखने पे अगर सर ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 0 या 0 ही हो जा रहा है, तो सर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। ये बात हमको समझ में आ गई है, स्टॉप व्हेन nth रूट आपका 0 हो जाए। इसका मतलब सर ये है कि आपने n बार ट्रायल लिया, इसका मतलब सर यहाँ पे ये है कि आपने n बार ट्रायल ले लिया है, तभी सर आप यहाँ पे रुके हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं सर, यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, अब बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन देखो, बाइसेक्शन मेथड हमारा न्यूमेरिकल मेथड है, इटरेटिव मेथड है, रिपीटिशन मेथड है, हमको तुक्का मारना पड़ रहा है बार बार। हम एक पॉइंट और बीच वाले पॉइंट को लेते हैं, उनके बीच में देखते हैं, फिर उसको और अगले वाले बीच वाले पॉइंट को देख के हम लोग फिर बीच में जाते जाएंगे, बीच में जाते जाएंगे, और एक दिन हम लोग इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सर कराइए आप, एक क्वेश्चन सर करा देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फाइंड पॉजिटिव रियल रूट, फाइंड पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x माइनस cos x इक्वल टू 0। ये सर हमारी इक्वेशन दी गई है, और इसमें लिखा भी हुआ है कि आप जो इनिशियल रूट्स माने वो आप 0 और 1 के बीच में माने, बिटवीन 0 एंड 1। चलो तुमको यहाँ पे इनिशियल रूट्स भी इन्होंने दे दिए, मतलब तुम्हें कम दिमाग लगाना है। चलो इसको बेटा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, शुरुआत करो, और फिर हम तुमको यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। हम भी शुरू करते हैं, तुम ज़रा पहला ट्रायल लो, साथ साथ चलो बेटा, ठीक है। हमको पता है सर यहाँ पे आपने दो रूट्स माने 0 और 1। अब सभी बच्चे फटाफट 0 और 1 रख के एक बार फंक्शन में 0 रखो और एक बार फंक्शन में 1 रखो, एक बार फंक्शन में 0 और एक बार 1 रखो, और बताओ क्या एक पे पॉजिटिव या एक पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करेंगे सब लोग, सब लोग एक बार फंक्शन में 0 रखो और एक बार 1 रखो, 0 रखो 1 रखो, बताओ हमारा 0 और 1 रखने पे क्या हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेट आ रही है कि नहीं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, क्या आ रहा है बताओ। तो पहले 0 पर रखा, 0 जब हमने रखा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई। जब बेटा हमने यहाँ पे 0 रखा, जब हमने यहाँ बेटा 0 रखा, चलिए सर आपने जैसा बोला वैसा हमने किया। सर आपके कहने पे मैंने यहाँ पे x को एक बार 0 रखा, तो जब मैंने x को 0 रखा सर यहाँ पे, तो ये फंक्शन ऑफ x हमारा है ना, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है।
तो जब मैंने x को 0 करा सर, तो ये 0 और ये मेरा cos 0 -1, मतलब आप एक कह सकते हैं सर आपका जो फंक्शन है ये वैल्यू -1 आ गई। 0 cos 0 -1, तो ये आपका -1 आ गया। इसका मतलब सर फंक्शन ऑफ 0 f ऑफ 0 आपकी वैल्यू -1 नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। अच्छा ये बात है। और सर ज़रा 1 पे देखते हैं, आइए 1 पे देखा जाए x = 1। तो 1 पे काफ़ी बच्चे बता रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, देखें ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बता रहे हो तुम लोग। वेरी गुड। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो 1 है बेटा डिग्री नहीं है। जब तुम यहाँ पे 1 - cos 1 करोगे तो ये जो 1 है ये डिग्री नहीं है, दिस इज़ नॉट डिग्री, दिस इज़ 1 रेडियन। और तुमको शायद पता होगा 1 रेडियन, या तुम कैलकुलेटर में रेडियन कर लो तब सॉल्व करो, या तो तुमको पता ही है कि 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से n2 करके, है ना। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, 1 रेडियन को डिग्री में करते हैं 180/π से, और डिग्री को रेडियन में करते हैं π/180 से n2 करके, ठीक है। पता है तुम लोग को बात, पता है तुम लोग को बात। मतलब हम तुमको बताना चाह रहे हैं जो 1 है ये बेटा रेडियन में है। तो तुमने जब यहाँ पे कैलकुलेटर रेडियन में करा और यहाँ पे x मतलब 1 - cos 1 रेडियन लिखा, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई सर वो आई 0.45 विच इज़ पॉजिटिव। तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन वैलिड हुई कि नहीं बताओ। हमारे क्वेश्चन की कंडीशन सर बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि सर इसका सिस्टम ही यही हुआ कि सर आपका एक वैल्यू f ऑफ 0 और f ऑफ 1, जब आप दोनों की वैल्यू को इंटू करेंगे, -1 को और 0.45 को इंटू करेंगे, तो आपका क्योंकि दोनों वैल्यू अपोजिट हैं तो ये आपकी 0 से कम आ रही है ना। तो हम यही चाहते थे। अब सर मुझे पता है एक बात पक्की खबर कि मेरा जो आंसर होगा, ठीक है, इस फंक्शन को जो आप प्लॉट करेंगे मेरा जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली 0-1 के बीच में होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ बीच में कम से कम एक बार तो x एक्सिस को कट कर ही रहा होगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं बाइसेक्शन। भाई देखो बाइसेक्शन जब हम लगाएंगे अब तो हम आ जाएंगे इनके एकदम बीचों बीच, इनके बीचों बीच अगर हम सर आ गए यहाँ पे, तो हमारा देखिए अगला जो रूट होगा पहला रूट, अभी हमने इनिशियल रूट्स इनको माना, अब हमने पहली बार ट्रायल लेना शुरू करा। तो बताओ 0 और 1 के बीच में एकदम क्या होता है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे। 0 और 1 के एकदम बीचों बीच क्या होता है सर 0 1 के एकदम बीचों बीच होता है सर आपका 0 + 1/2, मतलब 0.5 होता है ना। अब सभी लोग क्या करो, f ऑफ 0.5 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे निकाल लो। चलो सर निकाल दें, कोई बड़ा काम थोड़ी अपने लिए। सर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे x की जगह 0.5 रखा, यहाँ भी 0.5 रखा रेडियन में। सर सॉल्व करा तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है आपकी माइनस में आ रही है सर, -0.377। ठीक है, देखो सिस्टम समझो यहाँ पे, आराम से सिस्टम समझो। सर क्या समझ में आ रहा है, सर यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0.45 था, एक प्लस था एक माइनस था। सर एक हमारा माइनस था, एक हमारा यहाँ पे प्लस था, एक माइनस एक प्लस। सर हम तुरंत बीच में गए, हमारा नाम का ही मेथड का नाम ही है सर बाइसेक्शन मेथड। तो हम सर यहाँ पे बीच में चले गए। एकदम जैसे ही सर हम बीचों बीच पहुँचे तो हमने क्या देखा सर, एकदम बीचों बीच जब हम पहुँचे तो सर हमने देखा कि वैल्यू आ रही नेगेटिव। इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, अगला रूट इनके बीच में नहीं है। सर अब आपको अगर जब बाइसेक्शन लगाना है, हमको और बीच में जाना है, तो हम 0 और 0.5 के बीच में नहीं जाएंगे, हम 1 और 0.5 के बीच में जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जब भी तुम अगले ट्रायल पे जाओ तो ये चेक करो कि तुम प्लस और माइनस के बीच में ही जा रहे हो, ठीक है। सही बात है सर। तो ये हमारा ट्रायल नंबर 1 हो गया, ये हमारा सर ट्रायल नंबर 1 हो गया। अब हम अगला ट्रायल करेंगे सर, अब हम यहाँ पे अगला ट्रायल करेंगे इनके बीच में। बस समझ लो इनके बीच में क्यों किया, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इनके बीच में क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव के बीच में रूट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ गए सर। तो हम इन दोनों के बीच में अब जाएंगे। सर हम इन दोनों के बीच में गए। सर 0.5 और 1 के बीचों बीच क्या होता है, कोई बताएगा? सर 0.5 और 1 के बीचों बीच अगर मैं बात करूँ, 0.5 और 1 के बीचों बीच जो वैल्यू मुझे पता चल रही है सर वो होती है 0.75, वो होती है 0.75। यस और नो बताएंगे सब लोग? बिल्कुल सर, मुझे समझ में आ गई वैल्यू। वो वैल्यू होती है सर अपनी 0.75, ठीक है। अब एक काम करो, 0.75 रख दो फंक्शन में, जरा 0.75 यहाँ फंक्शन रख दो, यहाँ रखा 0.75, यहाँ भी रखा 0.75 रेडियन। सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी आ रही है। अगर सर इसको हम सॉल्व करें तो रखाने पे सर अपनी वैल्यू आ रही है 0.0183, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो अब हमको ये बताओ तुम्हारा अगला रूट, सब लोग कमेंट कर बताओ, क्या अगला रूट तुम्हारा इन दोनों के बीच में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या तुम्हारा रूट या इन दोनों के बीच में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बीच में होगा? बताओ, सोच के बताओ बेटा अपने दिमाग से, क्या तुम्हारा अगला रूट x1 x2 के बीच में होगा या 1 और x2 के बीच में होगा? सर ऑब्वियस ही बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता। तो अब आप और बाइसेक्ट करेंगे, अब आप इन दोनों के बीच में जाएंगे, है ना, इन दोनों के बीच में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अब इनके और इनके बीच में जाना शुरू करा, ठीक है। 0.5 और 0.75, अब 0.5 और 0.75 के बीच में गया। देखो बाइसेक्ट करते चले जा रहे हैं हम बाइसेक्ट करते जा रहे हैं, और हम एक दिन ऐसा आएगा जब बाइसेक्ट कर करके हम आंसर की ओर पहुंच जाएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में गया,
अब हम इन दोनों के बीच में गए। सर जब हम इन दोनों के बीच में गए, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो सर देखिए क्या हुआ, मेरा अगला रूट क्या आया, x3 इनके बीच में 0.5 और 0.75 के एकदम बीचों बीच पता क्या होता है, 0.625 होता है। निकाल लो, आराम से आ जाएगा। 0.5 और 0.75 के बीचों बीच क्या होता है सर, एकदम 0.625 होता है। फिर मैंने क्या करा सर, मैंने तुरंत लगाया दिमाग, मैंने सर अपने फंक्शन की निकाली वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू जैसे मैंने निकाली f ऑफ 0.625 रखा मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यू, तुरंत मेरा आंसर निकल के आया लगभग -0.18 माइनस कितना आ रहा है, तुम लोग देख लो, साथ साथ चलना जा रहा है, माइनस पॉइंट नेगेटिव आया, लेकिन है ना सर नेगेटिव आया। इसका मतलब मेरा अगला रूट पता है कहाँ होगा सर, इसका मतलब मेरा अगला रूट अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनके बीच में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इनके बीच में नहीं होगा, क्यों इनके बीच में इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों नहीं इनके बीच में। तो इनके बीच अगर मैं आगे बढ़ूँ और तो मैं सर और आगे बढ़ूँगा, यहाँ पे x4 निकालूंगा, और x4 मेरा क्या हो जाएगा सर, मेरा x4 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 0.625 और 0.75 का बीच में, इनके और इनके बीच में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो इनके बीच में हम जाएंगे और इस तरह से चलते जाएंगे यार, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। देखो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, हम लोग चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, क्योंकि देखो -0.18 या 0.0183 ये कोई बहुत पास वैल्यू है। तुम खुद सोचो, तुमने जब 0.75 रखा तो ऑलमोस्ट जीरो ही तो मिल रहा है ना यार, तुमको रूट ही तो चाहिए कि और कुछ चाहिए भाई। तुमने यहाँ पे 0.75 रखा फंक्शन के अंदर, तुम्हें ऑलमोस्ट ये वैल्यू 0.018 के आसपास मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही तो है यार, यही तो रूट हुआ। बताओ कह रहे हैं कि नहीं, तुम देखो यहीं थे, लेकिन तुमने जैसे ही 0.65 लिया तुम बहुत वैल्यू तुरंत बढ़ गई, 0.1 हो गई नेगेटिव में। ये ज़्यादा अच्छा रूट है, इसका मतलब हम पहले ही सोच पा रहे हैं कि जो अपना आंसर होगा 0.75 पे ज़्यादा पास होगा, 0.75 पे ज़्यादा पास होगा, क्योंकि सर आप 0.00 यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरीके से चलते जाओ, इस तरीके से चलते जाओ। तुम चाहो तो यहीं पे भी रोक सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 0.0 आ रहा था, ठीक है। फिलहाल x4 की अगर हम बात करते हैं तो 0.75 और 0.625 का हमको आधा करना पड़ेगा, 0.625 और 0.75 का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस तरीके से चलते जाएंगे, बस ख़त्म बात, ठीक है। समझ में आ गया होगा सिस्टम। तो एक बात सर हमको समझ में आ गई ये फाइनल, कि आपका जो आखिरी रूट आएगा वो इनके बीच में आएगा। फाइनली सर हमको बात समझ में आई कि जो आपका रूट आने वाला है सर, वो सर आपका जो x की वैल्यू वो आप ऑब्वियसली 0.625 और 0.75 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब फिलहाल चलो हम लोग जगह नहीं बच रही है और हम लोग ज़्यादा एक वो क्या नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। रूट ऑब्वियसली इसके बहुत पास है 0.75 के, अपने एग्जैक्ट रूट जो आ रहा है यहाँ पे 0.739 है। एक दो इटरेशन से तुम वहाँ पहुँच जाते हैं ना, एक दो इटरेशन तुम वहाँ पहुँच जाते, तो तुमको यहाँ पे इस मेथड के साथ बाइसेक्शन मेथड बढ़िया समझ में आया होगा कि हाँ भाई किस तरीके से हम लोग बीच के बीच जाके हम लोग रूट्स की तह तक पहुँच सकते हैं। सब लोग कमेंट करेंगे अगर अच्छे से सबको समझ में आ गया हो तो, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इटरेटिव में दूसरा मेथड लेंगे। देखो बाइसेक्शन मेथड, हाफ इंटरवल मेथड। हाफ इंटरवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला मेथड हमने बोल्जानो मेथड ये सीख लिया है। अब सेकंड मेथड हमारा होता है रेगुलर फाल्सी मेथड। पहले इसमें बता दो, सब लोग क्लियर लिख दो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिख दो सिस्टम एकदम क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे कमेंट कर देंगे भाई सब लोग, फिर हम लोग देखेंगे रेगुलर फाल्सी। कमेंट कर देंगे सब लोग यहाँ पे सिस्टम एकदम क्लियर है कि नहीं। सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू करिए सेकंड मेथड, है ना, बढ़िया तरीके से आप शुरू करिए यहाँ पे सेकंड मेथड। तो अब देखिए सर हमारा फर्स्ट मेथड हो गया बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड मेथड, इसका नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। सब लोग क्लियर लिख रहे हैं, वेरी गुड, सबको समझ में आया इसका मतलब। सर सेकंड मेथड आपने बोला क्या नाम है, रेगुलर फाल्सी मेथड, है ना, रेगुलर फाल्सी, ठीक है। रेगुलर फाल्सी बोलते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मेथड ऑफ, ठीक है, फॉल्स इंटरवल। दो नाम होते हैं इसके, रेगुलर फाल्सी मेथड या यार इसको पूरा लिख देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं। क्या करते हैं सर इसमें, ज़रा आप बता दीजिए हमको जल्दी से, आप इसमें भी हमको बता दीजिए क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। ये सर हमारा हो गया क्या, रेगुलर फाल्सी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन हो गया, ठीक है। क्या सिस्टम है ज़रा बताइए। देखो भाई इसमें क्या करना है। अच्छा एक और नाम है मेथड ऑफ कॉर्ड्स भी नाम बोलते हैं इसको, है ना। इसमें मेथड ऑफ कॉर्ड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मेथड ऑफ कॉर्ड्स। काफ़ी सारे नाम हो गए सर,
नाम तो सर आप ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है इनकी शादी वादी करवानी है आपको। 3-4 नाम बता रहे हैं सर आप, जो लड़के वालों को पसंद आए वो मतलब एक्सेप्ट कर लें। हैं नाम बहुत बता रहे हैं सर आज आप। चलो फिलहाल मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन की यहाँ बात करते हैं हम लोग। तो क्या सिस्टम है इसमें, हम लोग को देखो क्या करना है, हम लोग को इसमें इनिशियल फिर से 2 रूट मानने हैं। फिर से देखो सिस्टम वही है, स्टेप नंबर 1 देखो अपना बेटा वही है, स्टेप नंबर 1 अपना वही है, ठीक है। क्या करना है सर बताइए जरा हमें। स्टेप नंबर 1 में देखो फिर से तुम्हें 2 रूट्स वैसे ही मानने हैं जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, वही अपोजिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाइसेक्शन नहीं करते, हम लोग बीच में नहीं जाते हैं, हम लोग बीच में नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे कॉर्ड्स बनाते हैं और कॉर्ड जहाँ पे कट कर रही होती हैं एक्स एक्सिस को वहाँ पे जाते हैं। कैसे समझो थोड़ा ध्यान से। लेकिन स्टेप नंबर 1 लिखते हैं सबसे पहले कि भाई देखिए स्टेप नंबर 1 सर वही है, अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स। सबसे पहले वही लिखेंगे यार हम लोग, अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स, अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स, अज्यूम 2 इनिशियल रूट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, x इक्वल टू एंड x इक्वल टू b सच दैट, सिंपल सी बात कि एक पे वैल्यू पॉजिटिव रहे, मतलब सच दैट ऐसा कर दीजिए सर कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b जो है सर आपका लेस देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली रूट्स उसके बीच में होंगे, ऑब्वियसली बात सर यहाँ पे रूट जो होगा वो उसके बीच में होगा। अच्छा कैसे सर, थोड़ा सा इसको ज़रा बताइएगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ये एक सेकंड रुकेंगे सब लोग यहाँ पे, ठीक है सर। ये देखिए आपकी एक्स एक्सिस हो गई है ना। अब हमने सर क्या करा, हमने देखा सर हमारा जो मान लीजिए ग्राफ है, मान लो ये अपना ए है बेटा, ये मान लो अपना ए है और ये मान लो मेरा बी है, ठीक है। मान लो आपकी ए पे वैल्यू नेगेटिव है और बी पे मान लो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राफ आपने बनाया सर, ग्राफ थोड़ा सा दूसरी इंक से बना देते बढ़िया रहेगा। ग्राफ सर आपने बनाया इस तरीके से, बढ़िया तरीके, अरे यार गंदा हो गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए सर आपका ये पॉइंट यहाँ पे बी आपका यहाँ पे है ना, ये हमारा बी, ये बेटा हमारा ए। तो हाँ सर सही बात है, ए पे जो आपकी वैल्यू आ रही सर नेगेटिव आ रही, मुझे दिख ही रही है, यहाँ नेगेटिव है सर और यहाँ मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो क्या करते क्या है सर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है जरा बताइए हमें। देखो अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉर्ड्स बोलते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ कॉर्ड्स। तो मेथड ऑफ कॉर्ड्स में क्या करना होता है, हमें इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना होगा। बहुत ध्यान समझो भाई, कॉर्ड बनानी है, कॉर्ड तो पता ही है ना तुमको। अगर किसी कर्व में, अरे यार एक सेकेंड, अगर किसी कर्व में हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट लें और उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। पता ही है ना तुमको, ये तो पता ही है। और अगर वो दोनों पॉइंट चलते चलते पास आके एक ही दूसरे के ऊपर हो गए तो जब दोनों को जोड़ोगे टेंजेंट बन जाएगी। भाई देखो 2 पॉइंट बहुत दूर दूर हैं तो दोनों जो लाइन बनेगी उसको कॉर्ड बोलते हैं। वो कर्व के अंदर आएगी, वो आर्क के अंदर, कर्व के अंदर आएगी। लेकिन दोनों जब ये पॉइंट और पास आएगा तो ये लाइन बनेगी, ये पॉइंट और पास आएगा, ये लाइन बनेगी। जब वो पॉइंट एकदम ही उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो टेंजेंट बनेगी फिर बेटा, फिर टेंजेंट बनेगी। यस और नो? हाँ सर सही बात है, फिर हमारी टेंजेंट बनेगी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो लगने वाला है। अब देखो हमने यहाँ क्या करा, हमने जोड़ी पहले कॉर्ड जोड़ो बेटा। चलो चलिए सर हमने जोड़ी कॉर्ड, आइए सर जुड़ गई कॉर्ड। हाँ सर जुड़ गई। चलो ये हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड हो गई। अब तुम ये चेक करो, ये जो कॉर्ड है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये हम लोग को देखना है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अच्छा एक काम करते हैं ना सर, देखिए अगर आपको ये कॉर्ड एक्स एक्सिस पे कट करानी है तो आप एक काम करिए, पहले इस लाइन की इक्वेशन बना दीजिए। इस लाइन की इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कॉर्ड की जरा हम बात करेंगे, ठीक है, समझना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख दें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखें तो देखो यार तुमको पता है इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं 2 लाइन्स की। सर हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए सर ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका ए कॉमा एफ ऑफ ए, सब लोग मान रहे हैं हाँ सर। और सर ये जो आपका दूसरा पॉइंट है, ये जो आपका दूसरा पॉइंट है ये क्या है आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी, जगह है कि नहीं इधर, ये क्या है सर आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। तो अगर आप 2 पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनाते हैं तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं y माइनस y1, सर y माइनस y1 को आपने बोला एफ ऑफ ए है ना, इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो, इसको x1 बोल दो, x2 बोल दो। x1 हमारा क्या है a, x2 हमारा क्या है b, समझे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मतलब m x माइनस। अब स्लोप कैसे निकलेगा सर, स्लोप देखिए बहुत सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर स्लोप आपकी क्या हो जाएगी सर, y2 माइनस, बचपन में पढ़ा है कि नहीं ये सब, सर बिल्कुल पढ़ रखा है सर हमने, लाइन की इक्वेशन एकदम बचपन में पढ़ रखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भी पढ़ रखी है। तो y माइनस एफ ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा सर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, और ये अपना सिस्टम पूरा बन गया, ठीक है। क्लियर हो गई सर कहानी। अब एक काम करो,
तुम यहाँ पे सिस्टम क्या समझ रहे हो, यहाँ पे तुमको पता ही है कि हमको एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो तुमको पता है जब एक्स एक्सिस की बारी आती है तो तुमको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमारा y 0 होता है, सबको पता है ना। हम यहाँ लिख रहे हैं कि पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, हम देखना चाहते हैं ये जो लाइन की इक्वेशन बनी सर, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये यहाँ पे कट कब कर रही है। तो सर यहाँ पे हमारा y 0 है क्योंकि सर ये x एक्सिस है। अरे भैया तुमको पढ़ा चुके हैं हम कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। हाँ सही कह रहे हैं सर आप। तो मैंने सर यहाँ y पुट करा 0, y को मैंने यहाँ रखा 0 और जो मेरा फॉर्मूला बना, जैसे ही मैंने सर y को 0 करा और मैंने x की वैल्यू निकाली तो मुझे x की सर जो वैल्यू मिली ना सर, जैसे ही मैंने यहाँ पे y को 0 पुट करा, 0 पुट कर दिया और मैंने x की वैल्यू सॉल्व करी तो मुझे जो वैल्यू सर मिली, बड़ी कमाल की वैल्यू मिली। मुझे सॉल्व करने पे ये मिला a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a, तुम भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, तुमको x की वैल्यू निकाले, तुमने इसको उधर भेजा, ये 0 करा, इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, फिर इसको नीचे भेज दिया, है ना। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई और ये हमारा बन गया फर्स्ट रूट, ये बेटा हमारा बन गया फर्स्ट रूट। और इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा बात करते हैं। देखो अभी तुमको और समझाना पड़ेगा तब चीज़ें पूरी एकदम क्लियर होंगी। ये फॉर्मूला पहले देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाइसेक्शन में क्या था कि a प्लस b/2, देखो बाइसेक्शन का जो फॉर्मूला था उसमें अगले रूट का फॉर्मूला क्या था सर, बाइसेक्शन वाले में अगले रूट का फॉर्मूला था कि a प्लस b/2 करिए। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये है, a और b आपको दिया तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा के अगला रूट निकालिए। क्योंकि सर हमको अब एकदम बीच में नहीं जाना सर, बाइसेक्शन में तो a प्लस b/2 चलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा जाना है जहाँ पे कॉर्ड कट कर रही हो, जहाँ पे कॉर्ड एक्स एक्सिस को कट कर रही हो, ये जो कॉर्ड अपनी है इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली, वहाँ पे कट कर रही हो। ठीक है, क्योंकि देखो अब अगर तुम यहाँ पहुँचते हो, अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अगर तुम अब यहाँ पहुँच जाते हो इस जगह, है ना, अब तुम जब x की वैल्यू निकालोगे, तुम यहाँ पे जब रखोगे a और सबकी वैल्यू रखोगे तो तुमको x1 मिल जाएगा। तुमको बेटा x1 मिलेगा, यस लिखो सब लोग पहले, यस लिखो, x1 मिलेगा, तुमको ये पॉइंट मिलेगा। हाँ, अब तुमको ये पता है तुम्हारा जो आंसर है वो इसके और इसके बीच में यहाँ पे, देखो ये आंसर है बेटा। भाई देखो मेरा जो कर्व है वो यहाँ पे कट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे पता है मेरा आंसर इसके और इसके बीच में नहीं है, मेरा आंसर इसके और इसके बीच में है, मेरा आंसर इसके इसके बीच में है। तो मेरे अगले a और b क्या हो जाएंगे, मेरे अगले a और b हो जाएंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट। और मुझे यहाँ पे जब वैल्यू देखनी है, मुझे जब यहाँ पे वैल्यू देखनी पड़ेगी तो सर देखिए अब मेरा ये a है, ये मेरा नया b है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। अब इनको फिर से कॉर्ड से जोड़ दो, इनको अपने प्यारे प्यारे हाथों से फिर से ऐसे कॉर्ड बना के जोड़ दो, कॉर्ड बना के जोड़ दिया, बताओ सही बात है। और मैंने फिर से अब x1 देखिए सर, आप एक बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं यहाँ पे, पहले सर मैंने क्या निकाला सर, ये मैंने क्या निकाला सर, यहाँ पे x1 निकाला, पहले सर मैंने क्या निकाला यहाँ पे सर, पहले मैंने x1 निकाला। ठीक है, फिर सर देखिए ये दूसरा पॉइंट आया, नई कोऑर्डिनेट बनाई, नई कोऑर्डिनेट बनाई और ये मैंने क्या निकाला सर, x2 निकाला, ये मैंने x2 निकाला। ठीक है, बात समझो। अब तुम इस पर जरा वैल्यू देखो, x2 निकाला और इसी फॉर्मूले से आएगा। जब तुम x2 निकाल लोगे तो तुमको नए रूट्स लेने पड़ेंगे। अब जब तुम x3 निकालोगे तो तुमको इनके और इनके बीच में निकालना पड़ेगा, a और इनके बीच में, इनके बीच में नहीं आएगा, a और इनके बीच में आएगा। तो तुम धीमे 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 इधर आते जाओगे, है ना। अब इनके बीच में बात करेंगे तो इनके बीच में हम लोग x3 निकालेंगे और a और b की नई वैल्यू क्या होगी सर, ये मेरा a है सर, ये मेरा b है। अब इनके बीच में जाएंगे तो जब तुमने यहाँ पे देखा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जब तुमने देखा यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अब तुम इनके और इनके बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनके बीच में एक नई कॉर्ड बनाई, इनके बीच में बेटा तुमने एक नई कॉर्ड बना दी, ये लो नई कॉर्ड बन गई। अब तुम ये बताओ अगला रूट ये आया सर, मेरा अगला रूट जो आया सर, मेरा अगला रूट क्या आया सर, यहाँ पे x3 आया। लेकिन तुम ये बताओ धीमे धीमे तुम इधर नज़दीक आ रहे होगे नहीं भाई, पहले तुम x1 पे थे, फिर तुम x2 पे आए, फिर x3 पे आए और धीमे धीमे तुम एक दिन ऐसे यहाँ भी आ जाओगे। अब अगला, अब देखो हम इतना गंदा नहीं करने वाले इसको हम, ठीक है, गंदा नहीं करेंगे अभी, और दिखाते फिर और कॉर्ड ले जाते और कॉर्ड ले जाते, फिर धीमे धीमे तुम यहाँ आ जाओगे। अल्टीमेटली तुमको जो x मिलेगा फाइनली xn, या मतलब 5वीं बार में या 6ठी बार में धीमे धीमे तुमको x5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कमेंट करके बता सकते हो सर। धीमे धीमे हमको x5 की वैल्यू या x6 की वैल्यू मिल जाएगी ऑलमोस्ट क्या, रूट के बराबर, ऑलमोस्ट क्या मिल जाएगी, रूट के बराबर। बात समझ में आई सबको कि नहीं बताओ। तो मेनली हम लोग कॉर्ड को शिफ्ट करते करते हम लोग अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपने बताया सर, ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है सर, सर देखिए ये कुछ नहीं है सर, ये जो आपकी इक्वेशन है सर, ये आपकी कॉर्ड की इक्वेशन है, कॉर्ड की, इसकी इस कॉर्ड की इक्वेशन है। और ये कॉर्ड आपकी एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वो हमने यहाँ पे वाई को 0 करके निकाला है, वो हमने यहाँ पे वाई को 0 करके निकाला है। ठीक है, समझ में आया सबको, कमेंट करके बताओ। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, तो देखिए आपका जो बाइसेक्शन मेथड था वहाँ पे भी हमने बार बार ट्रायल लिया, लेकिन वहाँ पे बीच में आ रहे थे, है ना।
सर वहाँ पे हम अगले में बीच, उसके बीच करके हम बीच में आ रहे थे, ठीक है, हम बार बार बीच में आ रहे थे, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हम बार बार बीच में आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम बीच में नहीं आ रहे सर, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सर हमारे आप बात करें सर, आप देखिए बाइसेक्शन मेथड हमें फॉर्मूला नहीं लिखा है, कहाँ गया बाइसेक्शन मेथड, सर यहाँ लिख दीजिए। सर देखिए बाइसेक्शन मेथड का जनरल फॉर्मूला क्या है कि आपको अगर nth रूट निकालना है तो आपको a+b/2 करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर आप यहाँ पे क्या नाम है रेगुलर फाल्सी की बात कर रहे हैं तो आपको अगला रूट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दोनों में एक बात सेम है कि ए और बी जो आपको चूज़ करने हैं वो ऐसे चूज़ करने हैं, अगले मेथड अगले स्टेप हर स्टेप पे आपको ए और बी ऐसे चूज़ करने हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे। तो ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं तुमको ये बात सब अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। और कल हम लोग सेकंड मेथड न्यूटन राफसन मेथड देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें और कर रहे होंगे और हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी PDF वगैरह तुमको हम दे ही देंगे, ठीक है। सभी लोग अपना टेलीग्राम वगैरह पर जुड़ जाओ, ठीक है, कॉमन चैनल जुड़ जाओ बढ़िया से, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन और टेक केयर। हम लोग कल की क्लास के अंदर और इसको आगे बढ़ाएंगे और 2-3 दिन के अंदर हमारा न्यूमेरिकल मेथड भी अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो सब लोग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.